गणतंत्र दिवस हमारे देश की आत्मा का जश्न मनाने का समय है, अनगिनत वीरों के बलिदान को याद करने का दिन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि उनके बलिदान ने गूंज छोड़ी है, अतीत की भूतिया फुसफुसाहट जो भुलाई नहीं जा सकती, आज रात मैं आपको गणतंत्र दिवस की 5 भयानक कहानियों के माध्यम से ले जाऊंगा जो आपको अनदेखे पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगी। सिनिस्टर स्टोरीज में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं, अगर आपकी हिम्मत है। हर गणतंत्र दिवस पर दिल्ली का राजपथ भव्य समारोहों के साथ जीवंत हो उठता है। लेकिन एक साल खुशी से भरी भीड़ के बीच कुछ भयानक हुआ। 2001 की परेड भी बाकी परेडों जैसी ही थी। टुकड़ियां गर्व से उस ऐतिहासिक रास्ते पर मार्च कर रही थी, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों ने बैरिकेड्स के पास एक बूढ़े व्यक्ति को फटी हुई वर्दी में खड़े देखा। वह न तो जयकार कर रहा था और न ही ताली बजा रहा था, बस देख रहा था, बिल्कुल स्थिर। जब परेड खत्म हुई तो किसी ने उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन वह गायब हो गया। सबसे डरावनी बात, उसकी वर्दी 1962 के भारत चीन युद्ध के समय की वर्दी से मिलती जुलती थी। बाद में पूर्व सैनिकों ने बताया कि यह व्यक्ति कैप्टन अरविंद जैसा दिखता है, जो दशकों पहले युद्ध में लापता हो गया था। आज तक कुछ लोगों का मानना है कि उसकी बेचैन आत्मा हर गणतंत्र दिवस पर अपने साथियों और उस राष्ट्र को सलाम करने के लिए लौटती है जिसके लिए उसने अपनी जान दे दी। राजस्थान के एक शांत गांव में गणतंत्र दिवस पर हमेशा सुबह 8 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। लेकिन एक साल गांव वाले उठे तो कुछ असंभव सा देखकर हैरान रह गए। आधी रात को गांव के स्कूल के मैदान में झंडा ऊंचा फहराया गया था और तिरंगा हवा में लहरा रहा था। उसे किसी ने नहीं छुआ था। डरे हुए लेकिन उत्सुक वे सुबह होने पर जांच करने के लिए इकट्ठा हुए। जब प्रधानाध्यापक ने झंडा उतारने की कोशिश की तो एक भयानक फुसफुसाहट गूंजी, रहने दो। भयभीत होकर उन्हें एक पुरानी कहानी का पता चला। यह स्कूल एक युद्ध के मैदान पर बनाया गया था जहां स्वतंत्रता सेनानियों को बेरहमी से मार डाला गया था। गांव वालों का मानना है कि उनकी आत्माओं ने उनके बलिदान का सम्मान करने के लिए झंडा फहराया था। तब से हर साल वे आधी रात को झंडे को अछूता छोड़ देते हैं, अनदेखी के क्रोध के डर से। कल्पना कीजिए, आप एक सुदूर जंगल में एक देशभक्ति डॉक्यूमेंट्री फिल्मा रहे हैं और अचानक आप जो गान गा रहे हैं वह अकेले आपका नहीं है। कौन या क्या आपके साथ गा रहा है? 1998 में कॉलेज के छात्रों का एक समूह गणतंत्र दिवस की एक लघु फिल्म फिल्माने के लिए हिमाचल प्रदेश के एक जंगल में गया था। उन्होंने अपना कैमरा सेट किया और राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया। लेकिन जब उन्होंने फुटेज वापस चलाया तो वे दंग रह गए। उनकी आवाजों के साथ साथ सैकड़ों दूसरी आवाजें भी सुनी जा सकती थी, ऊंची और स्पष्ट, मानो कोई विशाल अनदेखी भीड़ इसमें शामिल हो गई हो। स्थानीय लोगों ने बाद में खुलासा किया कि जंगल स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों द्वारा फांसी देने का स्थान था। उनका कहना है कि शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों की आत्माएं हर गणतंत्र दिवस पर देश के प्रति अपने प्रेम का गीत गाने के लिए जीवित हो उठती हैं। छात्रों ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया, लेकिन रिकॉर्डिंग उस अनुभव की एक भयानक याद दिलाती है। अरुणाचल प्रदेश में सेना की एक अकेली चौकी। गणतंत्र दिवस पर आधी रात को एक फोन बजता है, लेकिन दूसरी तरफ आवाज किसी ऐसी की है जो जीवित नहीं है। 2013 में स्टेशन की लैंडलाइन पर एक कॉल आने से एक युवा अधिकारी चौंक गया। आवाज ने अपना परिचय कैप्टन राजवीर सिंह के रूप में दिया, जो एक असफल मिशन के लिए सहायता मांग रहे थे। जब अधिकारी ने रिकॉर्ड चेक किया तो उसके होश उड़ गए। कैप्टन राजवीर सिंह की 30 साल पहले गणतंत्र दिवस पर एक झड़प के दौरान मृत्यु हो गई थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि उनकी आत्मा हर साल अपने अंतिम क्षणों को फिर से जीती है,
उस मदद के लिए पुकारती है जो कभी नहीं आई। अधिकारी ने बाद में कसम खाई कि वह अभी भी रात के सन्नाटे में मदद के लिए फीकी चीखें सुन सकता है। 1976 में सैनिकों को ले जा रही एक ट्रेन मध्य प्रदेश के घने जंगलों में पटरी से उतर गई। पटरियों को छोड़ दिया गया था, लेकिन हर गणतंत्र दिवस पर स्थानीय लोग यह सुनने का दावा करते हैं, वह ट्रेन जो कभी वापस नहीं आई। त्रासदी के दशकों बाद ग्रामीणों का कहना है कि वे गणतंत्र दिवस की रात को एक भूतिया ट्रेन की भयानक सीटी सुन सकते हैं। कुछ लोगों ने इसे देखा भी है। इसकी खिड़कियां हल्की चमक रही हैं, वर्दी में अस्पष्ट आकृतियां झंडे लहरा रही हैं और देशभक्ति गीत गा रही हैं। लेकिन जैसे ही घड़ी में आधी रात होती है, ट्रेन हवा में गायब हो जाती है, एक भयानक सन्नाटा छोड़कर। पांच कहानियां, अतीत की 5 गूंज। गणतंत्र दिवस सिर्फ एक उत्सव से कहीं बढ़कर है। यह बलिदानों की याद दिलाता है, वफादारी और कभी-कभी वो चीजें जो वास्तव में कभी आराम नहीं कर सकती। अगर आपको ये भूतिया कहानियां पसंद आई हैं, तो और अधिक रूह कंपाने वाली कहानियों के लिए सिनिस्टर स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस रोमांच को जीवित रखें। अगली बार तक अच्छे से सोएं या कम से कम कोशिश करें।